इस पे प्रश्न आया, देखो, लोग चोरी छिपे किसका व्यापार करने लगे, तो नमक का व्यापार करने लगे। और क्यों करने लगे, क्योंकि नमक का व्यापार गैर कानूनी था, यानी उसमें निषेध था, लेकिन उसमें पैसे की इनकम अधिक थी। वंशीधर किस पद पर प्रतिष्ठित हुए थे, तो नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। दारोगा जी को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि इतनी रात को जो गाड़ियां निकल रही थी तो उन्हें कोई ना कोई गड़बड़ लगी, क्योंकि कोई भी कार्य रात को अगर हुआ है, इतनी रात को हुआ है, तो वह कोई ना कोई गलत कार्य ही हुआ होगा। इसी संदेह से उन्होंने ऐसा कहा। अब आगे पढ़ेंगे। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। कानाफूसी होना मतलब बहुत धीरे धीरे कानों में बातें करना। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दिन की। कौन पंडित आलोपी दिन, तो दातागंज के मुंशी वंशीधर चौक के पंडित आलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। कौन थे आलोपी दिन, कि इसी इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, यानी उनके पास बहुत अधिक धन दौलत पैसा था। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो ऋणी न हो, यानी सभी इंसान, सभी छोटे से बड़े जितने भी व्यक्ति हैं सारे उनके ही ऋणी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते, यानी जो भी आते हैं तो उन्हीं के इलाके में शिकार भी खेलते और उन्हीं के मेहमान आतिथ्य कुछ संभालते। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन यह प्रश्न करते ही कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया, यानी सब चुप हो गए। दारोगा साहब का संदेह और बढ़ा। वे जोर से बोले, हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। फिर जब उन्होंने वापस दोबारा पूछा कि इसमें क्या लदा हुआ है, तो जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला। जब किसी के उत्तर न देने पर वे स्वयं उसके पास में गए और बोरे को टटोल कर देखा, यानी उसमें देखा खोल के कि भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे, यानी उन बोरों के अंदर नमक था। पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे, यानी उसके बाद में पंडित आलोपी दिन आए। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। आलोपी दिन का आदमी वहां पर गया उनको बुलाने के लिए और उनको इस प्रकार से समाचार दिया है कि दरोगा ने हमारी गाड़ियों को रोक दिया है और घाट पर आपको बुला रहे हैं। तो पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, यानी वो धनवान थे और वो इस पैसे के बल पर वो चाहे जो करवा सकते थे। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। यदि पैसा है तो पैसे जो धन है तो धन के वश में ही न्याय भी होता है। तो ये सारी चीज इसीलिए उन्होंने अपने लक्ष्मी पर अखंड विश्वास जताया है। इन्हें वे जैसा चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए और फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, लिहाफ ओढ़ना यानी ऊपर एक शॉल जैसा ओढ़ना। बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? यह आलोपी दिन ने दारोगा यानी मुंशी वंशीधर को कहा। वंशीधर रुखाई से बोले, यानी थोड़ा सा रूखे स्वर से बोले, सरकारी हुक्म, यानी वो अपनी ईमानदारी के कारण कि क्या चीज है, जिस चीज का निषेध है वही चीज तुम्हारी गाड़ियों में जा रही है, तो ये सरकारी हुक्म है, उन्हीं का ही आदेश है। आलोपी दिन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है। यानी एक तरह से चापलूसी वाली बातें कहते हुए कि हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और आपको भेंट न चढ़ाएं। भेंट न चढ़ाना मतलब होता है कि इसके एवज में कुछ पैसा देना, जो रिश्वत के रूप में ही होता है। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, ऐसा आलोपी दिन ने कहा। वंशीधर पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा।
यानी उन्होंने इतना कहने के बाद भी वंशीधर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी उस पे ऐश्वर्य की जो मोहिनी छाप होती कि कुछ पैसा मिल रहा है तो ले लेवे, लेकिन ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। यानी अनमोल चीज को भी कम रुपयों में बेच देना, कम पैसों में बेच देना। नमक हराम होता है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करना। आप इस पर समय हिरासत में है। हिरासत में होना मतलब बंदी बनाना। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो। जो दूसरा सिपाही था उस जमादार बदलू सिंह को अलोपीदीन को हिरासत में लेने के लिए कहा। मैं हुक्म देता हूँ, यानी वंशीधर हुक्म दे रहा है। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, यानी हैरान या आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। ये जितने भी गाड़ीवान थे उन सब में भी हलचल मच गई कि पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। यानी उनके जीवन में ऐसा समय कभी नहीं आया, यह पहली बार ही ऐसा हुआ है। बदलू सिंह आगे बढ़ा। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी अल्लड़ लड़का है। अल्लड़ का मतलब होता है नासमझ या उद्दंड। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, यानी इसको माया मोह से में पाला नहीं पड़ा है, इससे सम्मत नहीं हुआ ये, इसलिए ऐसा है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। फिर अलोपीदीन ने वापस इसी प्रकार से मिन्नत भरे स्वर में कहा। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं।